मैं निधि रतन। आपसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं SSC GD 2018 कैंडिडेट। मेरा यही सरकार से निवेदन है कि सर कब तक आप हमें रोकेंगे, और जो हमें पिछले 7 दिन से गुमराह किया जा रहा था, अभी वो 2 स्टार वाले सर रूडली लैंग्वेज में बात किए कि तुम ये हो वो हो। हम अभी रात को लड़कियां जाएंगे कहाँ? हमारे पास 24 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। ये इतने लड़के 24 लड़कियों की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगी? यहाँ की पुलिस प्रशासन या यहाँ इस देश की जनता और ये नेता? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम रात को कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अभी कोई ऐसा कॉलेज था जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ पे भी हम लोग को डांट के डपट के भगाया गया और पूरी रात सफर करने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग पूरी रात किस गलती का, गुनाह का हम पूरी रात चलेंगे और क्यों चलेंगे? सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ लड़कियां हैं, उनकी कम से कम केयर करो, हमें रुकवाने का कहीं व्यवस्था करवाओ। 7 दिन से तो गुमराह किए ही, कुछ भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। मीन्स ना रहने के लिए अच्छे से दिया जा रहा है, ना हमारे साथ अच्छे से बात किया जा रहा है। तो हमारी गलती क्या है, हमें ये बता दे बस। तो देखा आपने वीडियो, ये वीडियो इसी भारत का है और उसी विश्व गुरु देश की तस्वीरें हैं जिसका डंका प्राइम मिनिस्टर विदेश में बजा रहे हैं। वो डंका इस देश का नहीं बज रहा, वो डंका आपके बच्चों के भविष्य का बजाया जा रहा है। वो डंका आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का बजाया जा रहा है। वो डंका इस देश की स्थिति का बजाया जा रहा है। इस देश में जिस तरीके से हालात होते जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा ही चिंताजनक है। जिस तरीके से लगातार युवाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, इस देश की स्थिति श्रीलंका से भी बदतर होने वाली है, क्योंकि इस देश में अशिक्षा श्रीलंका से भी ज्यादा है। इस देश में धर्म बचाने के लिए लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, सोचिए। लेकिन देश की शर्मनाक तस्वीरें जब पता चलती है हमें, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें, वो तो हिंदू मुसलमान पर डिबेट कराने से फुर्सत नहीं है, उनको मोदी जी की नाकामियां छुपाने से फुर्सत नहीं है, तो आपके बच्चों के अधिकारों पे वो बात कैसे कर सकता है? लगातार जिस तरीके से वीडियो हमारे सामने आती है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तक वो पहुंचाएं, ताकि उससे आप सबक लें और अपने बच्चे को डंडा और झंडा उठाने के लिए सड़कों पर ना भेजें। क्योंकि आपका बच्चा अगर डंडा और झंडा उठाएगा तो उसकी स्थिति भी यही होगी जो इस वीडियो में हो रही है। सोचिए, भारत की ये शर्मनाक तस्वीर है उसी राम राज्य की, जिस राम राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ तो विश्व गुरु बना रही है भारत को, उसी विश्व गुरु देश की शर्मनाक ये तस्वीर है कि भारत का युवा सड़कों पर रोजगार के लिए भीख मांग रहा है, और दूसरी ओर भारत का ही युवा धर्म बचाने के लिए सड़कों पर है, डंडा और झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहा है, क्योंकि सरकार आपके हक अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है। यह है देश की स्थिति कि सरकार से आप सवाल करेंगे तो सरकार को बहुत डर लगता है अपनी आलोचना से। सरकार आपके बच्चे को रोजगार नहीं देना चाहती, शिक्षा नहीं देना चाहती, अच्छा स्वास्थ्य नहीं देना चाहती। यह है देश की स्थिति। और भारत की स्थिति जब आप देखेंगे, कंपेयर करिए अपने बच्चों से, अपने बच्चों के साथ इसको रिलेट कीजिए इस न्यूज़ को, तो शायद इन बच्चों का दर्द महसूस आए। किस तरीके से भारत की युवा सड़कों पर नौकरी की डिमांड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें प्रशासन व्यवस्था का डर बिठाकर, जेल का डर बिठाकर प्रशासन जो है खामोश करना चाहती है, और कह रही है कि अपने अपने घर चले जाइए, वरना तुमको जेल में डाल देंगे, वरना तुमको डिटेन कर लिया जाएगा, तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सरकार का दूसरा चेहरा भी देखिए, कावड़ जो उठाने के लिए जा रहे हैं, धर्म बचाने के लिए जो सड़कों पर निकल चुके हैं अंधभक्त, किस तरीके से उन पे फूलों की बरसात हो रही है, किस तरीके से उनके पैरों को धोया जा रहा है, किस तरीके से उनकी सेवा हो रही है, किस तरीके से यूपी के अंदर तो हद ही हो गई है। यूपी के अंदर तो स्कूल के शिक्षकों को उनकी सेवा के लिए लगा दिया। यह है देश की स्थिति कि जब शिक्षक ही धर्म बचाने के लिए सड़कों पर होंगे तो देश की व्यवस्था का क्या होगा, देश में शिक्षा प्रणाली का क्या होगा? यह है देश की शर्मनाक तस्वीर। और यही बात जब मैं आपको बोलती हूँ तो आपको मिर्ची लगती है, आपको दर्द होता है, क्योंकि हमारी खबरों में मिर्च मसाला नहीं होता, हमारी खबरों में हिंदू मुसलमान नहीं होता, हमारी खबरों में जय श्री राम के नारे नहीं होते, हमारी खबरों में रोटी रोजगार का मुद्दा होता है। और वही इंसान को भी बुरा लगता है, वही सरकार को बुरा लगता है। सरकार से अगर अधिकारों की बात करेगा, जनता के हित में कोई बात करेगा तो सरकार
सक पका जाती है, सरकार को तकलीफ होने लगती है। सरकार से सवाल करेगा उनके ऊपर ईडी का छापा, आईटी सेल, सीबीआई की जांच, तमाम तरीके की इन एजेंसियों का डर बिठाकर वो खामोश कर देती है। वही चल रहा है विपक्ष के नेताओं के साथ। किस तरीके से विपक्ष के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो शर्मनाक है, क्योंकि वो सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आपको क्यों डर लगता है। एक तरफ तो मंत्री के बच्चे जो हैं वो बाहर चला रहे हैं और अखबार में जो सच खबर लिख दे तो आपको तकलीफ होने लगती है। सोचिए, बार और अखबार की लड़ाई है। मंत्रियों के बच्चे, पूंजीपतियों के बच्चे, सवर्ण समाज के बच्चे बाहर जाकर पोर्क बेच रहे हैं, बीफ बेच रहे हैं, दारूबाजी का अवैध कारोबार कर रहे हैं, और आपका बच्चा डंडा और झंडा उठाकर सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि उसे हिंदू राष्ट्र जो बनाना है, उसको भगवान जय श्री राम का नारा जो लगाना है, उसको इस देश में हिंदू जो खतरे में आ गया पिछले 8 सालों में। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं और आरएसएस से निकले हुए लोग मंत्री पद पर हैं, फिर भी हिंदू खतरे में। सारे एसपीडीएम उन लोगों का रहे, प्रशासन से लेके सरकार की सत्ता तक, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक उनकी भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर भी हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में। इस देश में भारत की जनता का रोजगार खतरे में, इस देश में महंगाई की जो मार पड़ रही है उससे देश खतरे में है, इस देश में आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में। और आपको अब तय करना है कि अपने बच्चे को डंडा और झंडा लेकर सरकार का गुणगान करने के लिए सड़कों पर भेजना है, धर्म बचाने के लिए सड़कों पर भेजना है। और सरकार क्या कर रही है? वही डंडा और झंडा प्रशासन के जरिए आपके बच्चों के ऊपर पड़ा है। सोचिए कैसे परेशान हो रहे हैं ये बच्चे। आधी रात को भारत की शर्मनाक तस्वीरें, आधी रात को जब भारत का युवा रोजगार के लिए भीख मांगे तो समझो देश की बदतर स्थिति होने वाली है, देश में अकाल पड़ने वाला है। और मैं हमेशा की तरह अपनी बात जो बोलती हूँ कि देश की जो स्थिति है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो भारत जो है एक सिसकी पे ख़त्म होगा। क्योंकि अभी आप जागरूक नहीं हो रहे, अभी आप प्रेरणा नहीं ले रहे, अभी आप नहीं सीख रहे हो, क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनल्स जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बच्चों से, उनको कोई मतलब ही नहीं है आपके आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि उनका जो जेब है उनको गर्म किया जा रहा है सरकार के द्वारा नोटों की गड्डियां देकर। पूंजीपतियों की वो भाषा बोलते हैं। सोचिए, MHRD मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, कन्हैया कुमार जो JNU से पढ़ने वाले PhD स्कॉलर थे, उनकी स्कॉलरशिप फेलोशिप को उन्होंने रोक दिया था और अपनी ही बच्ची से वो अवैध कारोबार करा रही हैं। ये है आपके बच्चे में और उनके बच्चे में फ़र्क। अपने बच्चों को वो इंग्लिश पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को वो विदेश भेजेंगे, अपने बच्चों को वो बिजनेसमैन बनाएंगे, लेकिन आपका बच्चा क्या कर रहा है? आपका बच्चा सड़कों पर बम बम बोले कर रहा है, आपका बच्चा जय श्री राम के नारे लगा रहा है, आपका बच्चा हनुमान भक्त बना हुआ है। अब इस पे भी किसी की भावना आहत हो जाए तो लोगों की भावना बहुत कमज़ोर है, क्योंकि सच बात से उनकी भावना बहुत कमज़ोर होती है। और पिछले 8 सालों में लोगों ने यही किया है कि सवर्ण समाज की भावना आहत हो रही है, सरकार को अपनी आलोचना से डर लग रहा है, लगातार वो तमाम हथकंडे अपना रही है जिससे सरकार को डर लगता है अपनी आलोचना से। सरकार से बस सवाल न करे कोई मानव अधिकारों पे। आपकी इन सब चीज़ों पे क्या प्रतिक्रिया है कि एक तरफ तो देश का युवा धर्म बचाने के लिए बैठा है और दूसरी ओर वही युवा भीख मांग रहा है रोजगार की। आपके लिए क्या ज़रूरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस पर भी आप किसी की भावना आहत हो जाए तो अपनी भावना को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं और अपनी बात बोलेंगे, सरकार चाहे किसी की भी हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।